अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के जो उनके बाल स्वरूप की प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और उस प्राण प्रतिष्ठा में हमें क्या करना चाहिए? आप सबको पहले तो बहुत बहुत इसकी हार्दिक शुभकामनाएं कि एक लंबे संघर्ष के बाद आखिर अयोध्या में जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस बाल स्वरूप की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। और 22 जनवरी के उस कार्यक्रम में पूरा देश, बल्कि मैं तो कहूंगा संपूर्ण भारत के अलावा भी जो लोग विश्व में रहते हैं वो लोग भी बहुत ही उत्साहित हैं। और आस्था के इस महासंगम में जो उमड़ा हुआ बहुत जबरदस्त जो लोगों के दिल में एक बहुत बड़ी आस्था घर की हुई है और उसका ये एक उमड़ता हुआ जो स्वरूप है, इस सब का मैं स्वागत करता हूं और सबको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ सभी एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब विचार ये करना है कि आखिर 22 जनवरी को हम सब क्या करें, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सब लोग जा नहीं सकते। चाहता तो भारत का बच्चा बच्चा जाना चाहता है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं, प्रोटोकॉल्स हैं और उनके चलते हर एक व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम लोगों को भारत के जहां भी जिस भी कोने में या विश्व के जिस भी कोने में हम रह रहे हैं वहीं पर इस उत्सव को मनाना होगा। चूंकि दीपावली जो है वो मनाई जाती है प्रभु श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के वापस वनवास के बाद में अयोध्या में आने पर, और ये भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी आस्था से जुड़ा विषय है। और इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हम 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, ये एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और उसमें प्रभु श्री राम विराजमान होंगे उनके उस भव्य प्रसाद में, भव्य मंदिर में, भव्य राजप्रसाद के अंदर। अब बहुत सारी बातें हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु श्री राम के इस इतने बड़े आयोजन में क्षत्रिय समाज को लगता है कि उसको कहीं न कहीं इसमें इग्नोर किया गया है। ये ठीक वैसे ही है कि घर में बेटे की बारात जा रही हो या पिता के लिए कोई बहुत बड़ी खुशी का विषय हो और घर के प्रमुख व्यक्तियों को, घर परिवार के लोगों को अवॉइड करके, जैसे कहते हैं कि घर का पूत कंवारा और पाड़ोसी का फेरा, इस तरह की कुछ ठगासा महसूस कर रहा है इस समय क्षत्रिय समाज। ये चूक तो है कि उसके ट्रस्ट में अनायास नहीं या किसी षड्यंत्र के तहत या कैसे क्षत्रियों को उस ट्रस्ट से दूर रखा गया। अनेक बंधु अनेक तर्क देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करना ये ब्राह्मणों का विषय है और इसलिए उस ट्रस्ट में ब्राह्मण समाज ज्यादा है। नहीं, पुजारी की बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है ट्रस्ट की। और ट्रस्ट तो जब भारत में क्षत्रियों की शासन सत्ता थी तब भी मंदिर के ट्रस्ट का ट्रस्टी तो राजा, ठाकुर या जागीरदार या जमींदार ही हुआ करता था। हमारे गांव के छोटे छोटे मंदिर हैं, उनके भी कोई भी पूजा अर्चना कार्यक्रम जब तक गांव का ठाकुर नहीं पहुंचेगा तब तक शुरू नहीं होती है। तो खैर, ये नया भारत है और नया भारत इनके द्वारा बनाया गया भारत है। ये उसमें कैसे और किस तरह से करें, इन्होंने क्या किया है कि क्षत्रिय तो एक वर्ण है और ब्राह्मण एक जाति है। ब्राह्मण का काम तो ब्राह्मण ही करेगा, लेकिन क्षत्रिय के लिए इन्होंने बहुत से नए नए परिभाषाएं गढ़ी हैं और नई नई तरकीब सोची है कि नहीं, क्षत्रिय तो राज सत्ता संभालते हैं वो क्षत्रिय हैं, कोई कहते हैं कि युद्ध लड़ते हैं वो क्षत्रिय हैं, और कोई कहते हैं कि सबकी रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। ब्राह्मण के लिए इनका एक ही है कि ब्राह्मण जन्म से लेगा वो ब्राह्मण है। तो मेरा एक अनुरोध है कि वर्ण जो है वो निश्चित रूप से जन्म के बाद उसी कर्म को करने पर वर्ण निर्धारित होता है। वर्ण जन्म से ही होते हैं। यदि जन्म से नहीं होते तो रावण को लोग क्षत्रिय कहने लग जाते, क्योंकि रावण ने कोई पुरोहिताई का काम नहीं करते थे बल्कि लंका पर राज करते थे। रावण और रावण का परिवार, रावण के लोग, महाराज विभीषण, लेकिन उनको कहीं भी क्षत्रिय नहीं कहा गया। यहां तक कि
युद्ध लड़ना, देश की रक्षा करना, शासन करना, ये सभी वर्ण के लोगों ने अनेक बार अनेक जगह पर, राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में अनेक जगह सत्ता में रहा है। लेकिन क्षत्रिय की एक कुछ गुण होते हैं, शौर्यम तेजो धीर दाक्ष युद्ध चाप पलायनम दानम वै ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभाव जम। ये उसके स्वभाव में जन्मजात गुण होते हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से नहीं भागना, दानवीरता और ईश्वरीय भाव। ईश्वरीय भाव में भी फिर 6 गुण होते हैं, श्री यश धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और 6 अवगुण से दूर रहता है तब ये गुण आते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इनसे जब व्यक्ति दूर रहता है तब उसके अंदर श्री यश धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रवेश होता है। खैर ये विषय लंबा हो जाएगा। हम जो आज यहां चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि अभी 22 जनवरी से के इस कार्यक्रम में हमें क्या करना चाहिए। क्या विरोध करना चाहिए? मैं अपना मत दे रहा हूं, सबके अपने अपने मत है, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आस्था के उमड़ते हुए ज्वार में यदि हम विरोध करते हुए नजर आएंगे तो निश्चित रूप से हम नकारात्मक छवि के रूप में जाने जाएंगे, और ये ठीक नहीं है। कोई भी करे, यदि मेरे भगवान का, मेरे इष्ट का, मेरे पूर्वज का मान सम्मान बढ़ाता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करता है, उसको हमें सराहना चाहिए। मुझे नहीं बुलाया, हो सकता है मेरे भाग्य नहीं है ऐसे कि जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में मैं जा पाऊं। हो सकता है मेरे उन बंधुओं के भी भाग्य नहीं है जो मेरे परिवार के हैं, मेरी स्वजातीय हैं, स्ववर्ण के लोग, उनका भी नंबर नहीं आ रहा, आएगा। पहली बात तो यह है कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं, उनका नाम श्री रविंद्र नारायण सिंह है और वो क्षत्रिय हैं। इसलिए इस बात में आपकी में दम है कि ट्रस्ट में क्षत्रिय नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान हैं वो रविंद्र नारायण सिंह जी बिहार की धरती से आते हैं और वो क्षत्रिय हैं। तो मुख्य यजमान सपत्नीक बैठेंगे, वो क्षत्रिय हैं। तो आप ये मत कहिए कि बिल्कुल ही इससे अलग कर दिया गया। अब रही बात, ट्रस्ट में भी होने चाहिए। ट्रस्ट में श्री राम के जो हम लोग उनके वंशज हैं, हमारे प्रतिनिधि के तौर पर महाराणा महेंद्र सिंह जी को रखा जा सकता है, महाराजा जोधपुर को रखा जा सकता है, जयपुर के महाराज पृथ्वीराज सिंह जी को रखा जा सकता है, और राजमाता गायत्री देवी के पुत्र देवराज सिंह जी को रखा जा सकता है, जो राम के वंशजों में आते हैं। अलवर के महाराज भंवर जितेंद्र सिंह को रखा जा सकता है, अमेठी के राजा को रखा जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो श्री राम के कुल के, डॉक्टर कर्ण सिंह जी को रखा जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो श्री राम के वंशज डायरेक्ट मेरी ही तरह हैं, उनके बड़े ठिकाने हैं, हम छोटे मोटे परिवारों से हैं। इनमें से किसी को उसमें निश्चित रूप से एक मुख्य जिम्मेदारी देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं, आस्था की जहां तक बात है तो जितनी आस्था प्रभु श्री राम के प्रति है, उतनी ही आस्था इस देश का स्वतंत्रता वीर, स्वतंत्रता के प्यासे लोग महाराणा प्रताप के प्रति भी रखते हैं। और महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, महाराणा महेंद्र सिंह जी, उनको भी इसमें, यदि महाराणा महेंद्र सिंह जी 82 साल की उम्र के हैं और स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा सके, तो युवराज कुंवर विश्वराज सिंह जी जो हैं, उनको, चूंकि अब तो वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उनको भी आप उसमें एक प्रमुख भूमिका में रख सकते हैं। महाराज शिवाजी राजे भोंसले जो हैं, उनके वंशज हैं उदयन राजे भोंसले जी, उनको भी रखा जाना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज भी उसी सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के हैं। इसलिए उन कम से कम इन महान पुरुषों के वंशजों को ही रख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि उसमें किसी राजेंद्र सिंह बसेठ को रखने की जरूरत है, लेकिन आप ये विश्वास दिलाइए, देश की जनता को विश्वास दिलाइए कि आप राम और राम के वंशजों को मानते हैं, राम और राम के आस्था वाले लोगों की कद्र करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा राम के प्रति मुझसे कम आस्थावान नहीं है, मुझसे ज्यादा ही है। मैं तो सबसे छोटा अपने आप को मानता हूं, और मुझे गर्व तो है कि मैं राम का वंशज हूं, लेकिन मैं ये अधिकार नहीं जताता कि साहब मुझे कोई विशेष सुविधा दी जाए कि मैं राम का वंशज हूं। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे महान पूर्वज का अब पुनः बहुत ही
सम्मान के साथ में वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरा देश इसको 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहा है, क्योंकि श्री राम इस देश की आस्था के प्रमुख बिंदु हैं। इस देश की रीढ़ की हड्डी आस्था है और आस्था की रीढ़ की हड्डी श्री राम है। यदि प्रजातंत्र जो हम भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इसमें हमेशा संख्या बल का महत्व होता है। यदि आप संख्या बल की भी बात करेंगे तो निश्चित रूप से श्री राम आस्था के मामले में सबसे ऊपर साबित होंगे। हमारे भारत के जो जिनको हम सहभागी समाज कहते हैं, जो हमारे और पुरुषार्थी वर्ग के लोग हैं, वो तो अपने नाम के साथ भी राम लगाते हैं ताकि कम से कम राम का नाम तो ले। जैसे जीवन राम, गोपाल राम, अनेक तरह के राम का नाम के साथ ही पूरा उनका भगवान राम, सारे राम का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि जाने अनजाने में राम का नाम उनके मुंह से निकल सके। तो मैं तो इस बात से प्रसन्न हूं कि प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य कार्यक्रम इस देश में हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए इसमें इस समय 22 जनवरी तक हम कोई व्यवधान उत्पन्न करें, वो किसी भी दृष्टि से मुझे उचित नहीं लगता। हो सकता है आप लोग मुझसे ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा समझदार हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं इसी समय हम लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ ऐसा कर लें कि नहीं आज ही उसमें ट्रस्ट में। मैं बात नहीं करूंगा अभी ट्रस्ट की। हाँ, 22 जनवरी के बाद निश्चित रूप से हम इस पर बात करेंगे और प्रमुख लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद को इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद को यह जिम्मेदारी देना ठीक भी है, क्योंकि इस आंदोलन को शुरुआत में चाहे 1000 वर्ष से हमारे महान पूर्वज लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी जो आधुनिक युग में इसको रूप दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, ऐसे नारे देने में, दीप से दीप जलाओ, ज्योति से ज्योति जलाओ, ये सारे कार्यक्रम जो किए उसमें विश्व हिंदू परिषद की भूमिका रही है और उसे नकारना मैं तो उचित नहीं समझता। अब आज जब ये मंदिर बन रहा है तो ये अधिकार तो उनको जाएगा ही कि किसको निमंत्रण दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, किसको बुलाया जाए। और मेरे हिसाब से निमंत्रण देने में कोई कंजूसी नहीं बरती गई है। निमंत्रण उन लोगों को भी दिया गया है जिन लोगों ने वहां पर राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई। निमंत्रण पत्र की कल मेरी बात हो रही थी, विपिन सिंह जी सूर्यवंशी, देवगढ़ अयोध्या से पहला गांव है सहरसी गांव की तरफ, जहां सहरसी गांव के लोगों ने अभी तक, मैं उन क्षत्रियों को भी बार बार नमन और वंदन करूंगा जिसमें हमारे नवाब सिंह जी वहां हैं, जो सर पर पगड़ी नहीं बांधते, पैरों में जूते नहीं पहनते, छाता नहीं लेते। और वो इसलिए नहीं लेते कि जब तक हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर छत्र नहीं आएगा तब तक हम उनके सूर्यवंशी वंशज अपने सर पर छत्र यानी पगड़ी कैसे पहने, साफा कैसे पहने। उन लोगों ने पैरों में जूती नहीं पहनी, क्योंकि जब तक सिंहासन पर श्री राम विराजमान नहीं होंगे तब तक हमें जूती पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसा मानकर भरत जी ने जैसी तरह की प्रतिज्ञा की, ऐसी उस सहरसी गांव के क्षत्रियों ने प्रतिज्ञा की। उसके लिए मैं सूर्यवंशी का स्वाहा नरू का कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ बारंबार आपको नमन करता हूं, हृदय से नमन करता हूं। आपके इस संकल्प को पूर्ण होते हुए जितनी खुशी आज आपको हो रही होगी उसका अंदाजा कोई शब्द की सीमा में नहीं की जा सकती। ऐसे महान क्षत्रियों के परिवारों को, उस गांव को, उस मिट्टी को, वहां के संकल्प को मैं हृदय से नमन करता हूं और मैं तो चाहता हूं हम सबको नमन करना चाहिए। इस भागम भाग में, इस गहमा गहमी में, इसमें कहीं उस गांव के लोगों का त्याग धूमिल नहीं हो जाए, इस बात का हमें पूरी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि वहां पर न्यूज चैनल्स, वहां श्वेता सिंह जी जा रही हैं, काफी अच्छा उन्होंने किया है, लेकिन इनका जो न्यूज चैनल है, आरएसएस वाले जिसे सबसे ज्यादा देखते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले देखते हैं, इनकी टेस्ट वाले जिसे देखते हैं, वो सुदर्शन न्यूज चैनल है। और मैं भाई सुरेश जी चौहान के से निवेदन करूंगा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाएं और इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से दिखाएं। उस गांव के उन क्षत्रियों से बात करें जिन्होंने सर पर साफा नहीं पहना, पैरों में जूतियां नहीं पहनी और हाथ में छाता नहीं रखा।
उनके मान सम्मान का ध्यान रखें और उनके मान सम्मान का ध्यान रखने के लिए पूरे देश का ध्यान इस ओर दिलाएं, ताकि उनके इस बलिदान को, उनके इस त्याग को हर एक भारतवासी जाने और उनका सम्मान करे। ये एक बहुत जरूरी बात है कि जिन लोगों ने इतनी भीषण प्रतिज्ञाएं कर रखी थी, उनके बारे में अभी तक देश को जानकारी नहीं थी। लोग तो समझ रहे थे कि केवल कुछ संगठन ही ये काम कर रहे थे, लेकिन आज हमें पता चला कि राम के वंशजों में जो हमारे भाई हैं, उन सूर्यवंशी क्षत्रियों में इतनी बड़ी त्याग की भावना आज के इस घोर कलयुग में है, और इसका हम सबको गर्व है। मुझे तो है, आपको भी होना चाहिए। 22 जनवरी को जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, हर गांव में ठाकुर जी का मंदिर है ना? हर गांव में मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर हमें कैसे भी करके, चाहे तो वहां हरि कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण की चौपाइयां, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें और वहां राम चर्चा करें, ताकि इस सत्संग का आप भी उसमें सम्मिलित हों। और अच्छा होगा कि आप उनकी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और अपनी अपनी पोस्टों पर डालें, ताकि उससे प्रभावित होकर दूसरे गांव के लोग भी करें। मेरे गांव में बसेठ में मेरे परिवार के युवाओं ने, मेरे गांव के युवाओं ने एक बहुत ही सुंदर आयोजन का रखा है। 19 जनवरी से वो लोग राम कथा शुरू करेंगे और 22 जनवरी की सुबह तक, जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो पूर्ण होगी, और उसमें सब लोग साथ बैठ के ठाकुर जी के मंदिर में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद हमारे ठाकुर जी के पुजारी जो हैं, पंडित कैलाश चंद्र जी शर्मा, वहां रहेंगे, और गांव के सभी बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति उसमें सम्मिलित होंगे। इसी तरीके से गांव गांव में ये आयोजन हो, और इस आयोजन में 22 जनवरी को यह लगे कि इस देश के अंदर राम को मानने वाले, राम के वंशज, राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की कमी आज के इस कलयुग में भी नहीं आई है। जितना श्री राम को त्रेता में मानने वाले अयोध्यावासी थे, आज वो पूरी अवधपुरी के लोग पूरे विश्व में फैल गए हैं, और उस विश्व में फैले हमारे इन भारत वंशजों को निश्चित रूप से यह साबित करना होगा कि वो राम के वंशज हैं। वंश परंपरा एक ब्लड से आती है, जिसको डीएनए की लाइन से आती है। हो सकता है आप सभी डीएनए लाइन से नहीं हो, लेकिन दूसरी आती है गुरु शिष्य परंपरा से। और राम को जो इष्ट मानते हैं, राम को जो भगवान मानते हैं, वो भी राम के वंशजों से कम नहीं है, वो भी राम के अनुयायी हैं। अनुयायी के तौर पर सारा देश और विश्व में फैले हुए भारतवंशी इनके श्री राम के वंशजों की तरह ही मान्य हैं। बस हमको एक बात करनी होगी, क्योंकि मैं राम राज्य मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, 22 जनवरी तक, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कोई व्यवधान कोई उत्पन्न ना करे, और कम से कम अपने आप को क्षत्रिय कहने वाले तो ऐसा काम भूल से भी नहीं करें। मैं देख रहा हूं कि वामपंथ की जड़ें देश में जम रही हैं, और वो हमारे क्षत्रियों को बरगला रहे हैं। वो उन्हें बताने लगे हैं कि राम तो थे ही नहीं, वो उन्हें बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ही राम था। इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पुष्यमित्र शुंग था, श्री राम अयोध्या के सूर्यवंशी नरेश, जो मेरे पूर्वज थे, आप जिनको आस्था से हम सब मानते हैं, हमारे आपके महानतम ईश्वर, वो दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन श्री राम थे, जिन्होंने रावण को मारा था। लोग कहते हैं राम काल्पनिक था और रावण हकीकत था। ऐसे लोग वामपंथी मानसिकता से ग्रसित है, और ये आज की तारीख में कुछ क्षत्रियों के दिमाग को भी प्रदूषित करने लगे हैं। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि गलती करने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का खूब विरोध करें। मैं आपके सबसे आगे खड़ा हूं, लेकिन राम की प्राण प्रतिष्ठा में नुक्स निकालना, ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार ने जय श्री राम का नारा दे दिया, मैं उस नारे का विरोध करने लगूं। अरे आप सीखो, जिनके आगे पीछे आप घूम रहे हो, आपके महानतम पूर्वज को कोई पूजने वाला है, उससे आप नाराज हो गए, ये ठीक है क्या? आपके जो लौकिक पिता हैं, कोई व्यक्ति आपके लौकिक पिता को प्रणाम करे, आपके लौकिक पिता को पूजे, आप उस लौकिक पिता को पूजने वाले से घृणा करेंगे?
मान लीजिए मेरे घर में ठाकुर साहब सुजान सिंह जी विराजमान हैं, जो मेरे पिताश्री हैं। कोई व्यक्ति आकर उनको प्रणाम करे और मुझसे बात नहीं करे, मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? मैं नाराज होऊंगा क्या? नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आए, मेरी चरण वंदना करे और मेरे पिताश्री ठाकुर साहब सुजान सिंह जी का अपमान करे, वो मेरे लिए प्रिय नहीं हो सकता, वो मेरा मित्र भी नहीं हो सकता, वो मेरा हितैषी भी नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से ठाकुर साहब सुजान सिंह जी बसेठ तो लौकिक पिता है, श्री राम तो परम पिता है, परमेश्वर है। यदि कोई राम को पूज रहा है, कोई राम को किसी भी तरीके से मान रहा है, राजनीति कर रहा है और राम के नाम पर कर रहा है, अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। राजनीति कर रहा है, राम के नाम पर कर रहा है, तो क्या बुराई है इसमें? राम के विरोध में राजनीति से राम के नाम की राजनीति करना बुरा नहीं है। मैं नहीं मानता इसको। आप चाहे तो इस बारे में अंदाज लगाएं, राम के नाम पर राजनीति राम का विरोध करने वाली राजनीति से श्रेष्ठ है, अच्छी है। इसलिए आप बीजेपी की बुराई करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप मोदी जी की बुराई करो, कोई आपत्ति नहीं। आप योगी जी की भी बुराई करोगे तब भी मैं सहन कर लूंगा। लेकिन आप राम के विरोध में, राम को काल्पनिक कहेंगे, राम की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी तरीका ढूंढेंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कर तो मैं कुछ नहीं सकता आपका, क्या करूंगा बताओ? लड़ने तो जाऊंगा नहीं मैं आपसे, उड़ जाऊंगा तो हूं नहीं मैं आपसे, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं हम इस भव्य आयोजन में हिस्सा बने, हम इस अवसर का लाभ उठाएं। आज हमारे पूर्वज राम को पूज रहे हैं, कल उनके वंशजों को भी निश्चित रूप से ये लोग नोटिस करेंगे। और न चाहते हुए भी ये भारत की आम जनता हमेशा निष्पक्ष रही है, आगे भी निष्पक्ष रहेगी। जब राम का नाम हो रहा है तो कहीं न कहीं राम के वंशजों को भी लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उनके प्रति भी इनमें सहानुभूति होगी। आपको धैर्य रखना चाहिए, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और इस समय हम विरोध करके नकारात्मक छवि लेके उसके विरुद्ध में खड़े होना किसी भी दृष्टि से ये ना तो तथ्यपरक है और ना ये यथार्थ है। इससे हमें बचना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि इस भव्य आयोजन में अपने स्तर पर जैसे भी संभव हो वहां हम इसमें भाग लें और इसके बाद जैसे ही वहां पर भीड़ भाड़ कम हो, प्रभु श्री राम के दर्शन करें। अयोध्या जाना हर भारतवासी के लिए ठीक वैसा ही हो जैसा कि ये जो यात्रा करते हैं हमारे मुस्लिम भाई, ये हज करके आते हैं, ऐसे ही हमारी अयोध्या धाम में जाकर सरयू में डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन करना हम सबके लिए उतना ही जरूरी बने। मैं तो कहता हूं सूर्यवंशी क्षत्रियों को तो विवाह के जोड़े के बाद भी, क्योंकि मेरे तो इष्ट भी हैं और पूर्वज भी हैं रघुनाथ जी महाराज, तो वहां जाना ढोक लगाना जरूरी है। बच्चों के मुंडन के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद जात लगनी चाहिए अयोध्या। नई वाहन खरीदें, नया कोई काम करें, प्रभु श्री राम के नाम से और अयोध्या के धाम से शुरू करें। इस सरयू नदी के अंदर डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य करें। आज अयोध्या में अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे स्टेशन भी वहां का अव्वल दर्जे का बनेगा, वहां की हर चीज सुधरेगी, वहां रहने खाने की व्यवस्था भी पूरी होगी। आज हमारे पास, सबके पास संसाधन है, कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां रुके ही, लेकिन उस अयोध्या धाम में आपको तीर्थ करने का अवसर जरूर मिलेगा और थोड़ा सा जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। आप सब लोग